स्वागत है आपका हमारे चैनल पीपलवेयर पर। आज हम लेकर आए हैं ड्रैगन बॉल की एम्परर पिलाफ सागा का 13वां एपिसोड, जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ गोकू। चलिए शुरू करते हैं। गोकू, जो पूर्णिमा को देखकर एक विशाल वानर में बदल गया था, एम्परर पिलाफ की जेल से बाहर निकलकर उसके किले को नष्ट करना शुरू कर देता है। पिलाफ, शू और माई, जो उस समय सो रहे होते हैं, जागते हैं और समझते हैं कि कुछ उनके किले को नष्ट कर रहा है। पिलाफ गुस्से में शू और माई से कुछ करने के लिए कहता है। शू और माई, जो सिर्फ अपने पजामा में होते हैं, उनके पास केवल तकिए और चप्पलें फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जाहिर है, इनका विशाल वानर पर कोई असर नहीं होता। वानर किले को नष्ट करना और तिकड़ी का पीछा करना जारी रखता है। वे एक हवाई जहाज की ओर भागते हैं, जहां से वे किले से भाग जाते हैं। यमचा, उलोंग, पुआर और बुल्मा किले से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बुल्मा गिरकर अपने टखने को चोटिल कर लेती है। उलोंग और पुआर उसे उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होते, इसलिए यमचा को अपनी औरतों के डर को पार करना पड़ता है और वह बुल्मा को सुरक्षा की ओर ले जाता है। वह इसके लिए बहुत आभारी होती है। इस बीच अपने किले के नष्ट होने पर गुस्से में पिलाफ मई से हवाई जहाज को वापस मोड़ने के लिए कहता है। उनका हवाई जहाज गोकू पर गोलीबारी शुरू करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। फिर विमान एक हीट सीकिंग मिसाइल निकालता है और विशाल वानर गोकू को बेहोश कर देता है। सभी को लगता है कि गोकू सच में मर गया है और पिलाफ उसकी पूंछ पर कूदने लगता है। शू और माई तब देखते हैं कि वानर के हाथ कांपने लगे हैं और डर जाते हैं। विशाल वानर गोकू जाग जाता है और एम्परर पिलाफ और उसके दो साथियों का पीछा करता है, जो फिर अपने विमान में भागने की कोशिश करते हैं। वे उड़ जाते हैं, लेकिन गोकू एक टॉवर को विमान पर फेंकता है, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यामचा बुल्मा को पिलाफ के किले के एक और टॉवर के नीचे फंसा हुआ पाता है। यामचा टॉवर को उठाकर बुल्मा को बाहर निकालता है, लेकिन फिर गोकू का पीछा करता है। वानर बुल्मा को उठाता है और उसे चाटना शुरू करता है, मानो उसे खाने का इरादा हो। पुआर तब बताता है कि गोकू की कमजोर कड़ी उसकी पूंछ है, इसलिए यमचा वुल्फ फैंग फिस्ट का उपयोग करके किले को तोड़ता है और पत्थर से एक तलवार बनाता है और वह गोकू की पूंछ को काटने की कोशिश करता है। इसका कोई असर नहीं होता और तलवार टुकड़े टुकड़े हो जाती है, क्योंकि यह पूंछ को काटने के लिए पर्याप्त तेज नहीं थी। यमचा फिर गोकू की पूंछ को पकड़ लेता है और उलोंग की मदद से पुअर कैंची में बदल जाता है और उसकी पूंछ काट देता है। गोकू बुल्मा को गिरा देता है और अपने सामान्य रूप में वापस आ जाता है, जहां वह नग्न और बेहोश हो जाता है। पिलाफ अपने किले के बारे में उदास होता है और माई और शू को उन सभी को शूट करने का आदेश देता है। फिर पिलाफ दूसरी दिशा में भाग जाता है और जब शू और माई यह देखते हैं तो वे भी पिलाफ के साथ भाग जाते हैं। अगली सुबह गोकू को अपनी पिछली रात की घटना के बारे में कुछ याद नहीं होता, इसलिए बाकी समूह ने उसे इसके बारे में नहीं बताने का फैसला किया और यह भी नहीं बताया कि वह शायद वह राक्षस था जिसने उसके दादा गोहान को मार डाला था। गोकू तब पाता है कि उसकी पूंछ गायब है और मानता है कि वह भाग गई है और उसे ढकने के लिए उलोंग की पैंट दी जाती है। इसके बाद गोकू पिलाफ के किले के खंडहरों में वापस जाता है ताकि वह अपनी पावर पोल ले सके। बुल्मा अब इस बात से नाराज है कि उसे एक प्रेमी नहीं मिल सका और यमचा इस बात से नाराज है कि वह अभी भी एक और साल के लिए लड़कियों के आसपास शर्मीला रहेगा। लेकिन वे फिर एक दूसरे को देखते हैं और खुशी से प्रेमी और प्रेमिका बनने का फैसला करते हैं। जब गोकू लौटता है, बुल्मा उसे उसका ड्रैगन रेडार देती है ताकि वह एक साल बाद अपने दादा का ड्रैगन बॉल प्राप्त कर सके जब वे सामान्य हो जाएंगे। वे अलग होने का फैसला करते हैं। बुल्मा और यमचा शहर वापस जाने की योजना बनाते हैं और पुआर और उलोंग उनके साथ जाते हैं। यमचा फिर एक जेट कैप्सूल निकालता है और सभी को लेकर उड़ जाता है। गोकू फिर अपनी फ्लाइंग निम्बस पर चढ़ता है और मास्टर रोशी के द्वीप पर प्रशिक्षण के लिए जाता है, बुल्मा, यमचा, उलोंग और पुअर को अलविदा कहते हुए। इस प्रकार एम्परर पिलाफ सागा समाप्त होती है। अगली बार हम टूर्नामेंट सागा शुरू करेंगे। आपका धन्यवाद हमारे चैनल पीपलवेयर को देखने के लिए। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहें और देखते रहें ड्रैगन बॉल की रोमांचक दुनिया। धन्यवाद।